बोल जमहूरा बोल जमहूरा में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि बोल जमहूरा पर अवामी बातें होती हैं और आवाम की बातें होती हैं। चले हम मिलकर अपने आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। क्या आप बेतुके लतीफ़ों, ऊट पटांग किस्म की कॉमेडी, अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशंस के ज़रिए हंसा कर लोट पोट करने वाली कॉमेडी के फैंस हैं? अगर हाँ, तो यकीनन आपने शानदार टैलेंट वाले पाकिस्तानी कमेडियन सिकंदर सरम के बारे में सुना होगा। वो एक गैर मामूली ज़ौक़े इस्तेदाद रखने वाला हीरा था, जो 80 की दिहाई में कराची के स्टेज कॉमेडी सीन पर जलवागर हुआ और 90 की दिहाई और 2000 के अवाइल तक अपने करियर की चोटी तक पहुंच चुका था। आज हम इस कॉमेडिक जीनियस की गैर रिवायती कॉमेडी और गैर मामूली सफ़र की बात करने जा रहे हैं। सिकंदर सनम की कॉमेडी किसी भी जाविये से रिवायती नहीं थी। शादी नहीं हुई? नहीं। मुझसे कर लो। शादी और तुमसे? पहले मूछें तो रखो। हमें तो मूछों से शादी का क्या ताल्लुक है? और मूछे में रख ही नहीं सकता। क्यों? अल्लाह माफ करे, मूछों का इतना वजन होता है मैं मुंह के बल गिर जाता हूँ। बल्कि उन्होंने कराची स्टेज पर स्ट्रेट फेस, बेतुकी और गैर माकूल तर्ज की यूनिक कॉमेडी का आगाज किया, जो शायद एयरप्लेन, नेकेड गन और स्केरी मूवी जैसी हॉलीवुड पैरोडी फिल्मों से इंस्पायर्ड थी। इन फिल्मों की तरह सिकंदर सनम ने नहायत खुशनुदी के साथ किसी भी किस्म की तरकीब के खौफ के बगैर आज़ादाना तरीके से बेतुकी कॉमेडी की दाग बेल डाली, जिसे आवाम की तरफ से काफ़ी पजीराई मिली। वो बेखौफी से मशहूर शख्सियात का मजाक उड़ाते और समाजी मसाइल को संजीदा तरीन फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए मगर बेतुके डायलॉग के साथ पेश करते। इनका ये अंदाज तमाशाइयों को बेख्तियार हंसने पर मजबूर कर देता। इनकी ये नई किस्म की कॉमेडी पाकिस्तानियों के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका थी। अपनी पैरोडी फिल्मों की इंतहाई मकबूलियत के बावजूद सिकंदर अपने समाजी और सकाफती हालात से जुड़ा रहा। वो कराची के 80 की दिहाई में फ़रोग पाने वाले स्टेज कॉमेडी सीन में एक रोशन सितारे की तरह नमूदार हुआ। वेगन के अंदर एक वेगन मेमन मेरे साथ बैठा हुआ था, उसको उल्टी हो गई। उसने सारी उल्टी अपनी झोली में कर ली, चावल दाल सारा बाहर आ गया। मैंने चाचा को बोला, ना चाचा इसको बाहर फेंको। कहने लगे नहीं, घर पे जाके मुर्गियों को डालेंगे। चले हम इनके शानदार फनी सफ़र पर मज़ीद रोशनी डालते हैं। सिकंदर सनम की कहानी एक सादा माहौल से शुरू होती है। इनके वालिद साहब का नाम सैयद अब्दुल सत्तार उर्फ शौकीन जेटपुरी था। वो एक स्ट्रगलिंग गुजराती शायर थे, जिन्होंने सिकंदर की परवरिश कराची के कंजस्टेड रहायशी इलाके में की थी। सिकंदर का बचपन ओल्ड कराची की तंग गलियों में गुजरा, जहाँ नौजवानों के लिए सिगरेट पीना, शराब पीना, पान चबाना और जुआ खेलना आम था। सिकंदर सिनेमा का बहुत शौकीन था और खुद को फिल्मी सनत में कॉमेडियन के तौर पर पेश होते देखने का ख्वाब देखता था। 1977 में सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने उमर शरीफ का एक स्टेज प्ले देखा, जहां उन्होंने पहली बार उमर शरीफ के रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुमासलत रखती सिचुएशंस और अवामी ज़बान में सुनाए जाने वाले लतीफ़ों पर लोगों को हंसते हंसते लोट पोट होते देखा। उमर शरीफ की कॉमेडी की इस्तेदाद ने सिकंदर को अपना गर्विदा बना लिया। तभी सिकंदर ने स्टेज एक्टर बनने की ठान ली। अपने फनी सफ़र का आगाज़ सिकंदर से ने उमर शरीफ के स्टेज ड्रामों में छोटे मोटे किरदारों से किया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिकंदर ने अपने मेंटोर उमर शरीफ का करीब से मुतालिया करके अपनी सलाहियतों को पुख्ता किया। इस तरह सिकंदर ने खुद को अपने सफ़र की अगली मंजिल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। 1980 के अवाखिर और 1990 के अवाइल में जब कराची में कॉमेडी थिएटर सीन अपने उरूज पर था, सिकंदर उमर शरीफ की टीम का एक अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब वो सिर्फ उमर शरीफ की नकल करने वाले एक साइड किक की तरह नहीं रहना चाहता था। सिकंदर ने, जो हमेशा से एक माहिर गुलकार भी था, स्टेज ड्रामों के अलावा मशहूर फिल्मी गानों की पैरोडी के एल्बम जारी किए, जो कि उमर शरीफ के इन्फ्लुएंस से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाने की पहली कोशिश थी। पैरोडी गानों से उन्हें कुछ खास पजीराई तो ना मिली, मगर इनको एक आइडिया ज़रूर मिल गया। सिकंदर का आइडिया सादा मगर शानदार था। उन्होंने मशहूर भारतीय फिल्मों की पैरोडी बनाई और उसे लोकल केबल नेटवर्क्स पर रिलीज़ किया। उन्होंने सलमान खान, आमिर खान और संजय दत्त के ग्लैमरस बॉलीवुड रूटीन्स को रोज़मर्रा के टिपिकल अवामी और समाजी सूरत हाल में अपने यूनिक कॉमेडिक अंदाज में पेश किया, जिसे अवाम में बेहद पसंद किया गया। अपने कमज़ोर बाजुओं और पतले सीने के साथ सिकंदर ने बड़ी बेबाकी और जुर्रतमंदी के साथ सलमान खान के तेरे नाम फिल्म के ग्लैमरस किरदार को अदा किया। अजय देवगन की फिल्म सिंघम के एक्शन से भरपूर किरदार को निहायत संजीदगी मगर बेतुके अंदाज में पेश करके आवाम से दाद समेटी। नतीजा एक हिलेरियस प्रोडक्शन।
जल्द ही सिकंदर की मुज़क्क़र-ख़ेज़ नकलें बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने लगीं, जिसकी बिना पर वो मकामी केबल ऑपरेटर्स से मेन स्ट्रीम टीवी नेटवर्क्स तक पहुंच गया। सिकंदर की पैरोडी फिल्में एआईवाई डिजिटल पर नशर होने लगी। सिकंदर ने इंडिया जाकर भी परफॉर्म किया और काफ़ी मकबूलियत हासिल की। आप सिकंदर सनम की ये पैरोडी फिल्में और ड्रामे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सिकंदर सनम ने आखिरकार एक स्टार का दर्जा हासिल कर लिया था, लेकिन अपने मेंटोर उमर शरीफ की तरह उनको भी लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ा, जो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद टाइप मयारी कॉमेडी को पसंद करते थे। ऐसे लोगों ने सिकंदर के मिजाज को बेतुका या क्रूड कहा, लेकिन सिकंदर ने इन सब की परवाह नहीं की। उन्होंने अपना स्टाइल तलाश कर लिया था, अपनी शनाख्त बना ली थी और अब वो पहले से कहीं ज़्यादा पैसा भी कमा रहे थे। जब इनका सितारा अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था, तभी किस्मत ने सिकंदर को एक संगीन चोट पहुंचाई। 2012 के इख्तिताम पर जब वो अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू रहा था, उन्हें जिगर के कैंसर की तशखीस हुई। अफसोस कि तशखीस के चंद दिनों के बाद ही सिकंदर सनम सिर्फ 48 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया और कॉमेडी की दुनिया में एक खला छोड़ गया। हमें उन्हें अपने करियर की बुलंदियों पर पहुंचने में 2 दहाइयों का अरसा लगा, मगर जब मौत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो सिर्फ 2 हफ्तों में ही उन्होंने वो सब कुछ खो दिया। बावजूद इसके कि इनकी ज़िंदगी कम थी, सिकंदर सनम का असर कॉमेडी सीन पर बेहद गहरा था। आज हम इस दीवानावार टैलेंटेड हीरे की लेगेसी को सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अनोखे स्टाइल और अपने काम के लिए बेलौस मोहब्बत की वजह से बेशुमार लोगों को हंसी मिली। सिकंदर सनम, तुम तो चले गए हो, लेकिन तुम्हारा कॉमेडी जीनियस कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स के ज़रिए हमें अपने ख्यालात से आगाह करें। बोल जमहूरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर हाजिरी होगी। खुदा हाफिज़। बोल जमहूरा।